कहीं आप भी तो किसी पंडित या तांत्रिक के पास तो नहीं जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर कि हमारे घर में पैसा नहीं टिक रहा है, हमारे घर में भूत प्रेत है, हमारे घर में बरकत नहीं है या कोई बीमार है। आप इस तरह के लोगों के पास अगर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो गलत क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब किसी पंडित के पास जाते हैं, कोई आप अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वो आपको ठीक भी कर देते हैं, लेकिन परमानेंट ठीक तो नहीं होते ना। आपने महसूस किया होगा कि 2-4 महीने बाद आपको सेम प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस पंडित के पास आप गए हैं ना, वो एक्चुअल में पंडित था ही नहीं। उसने सिर्फ पंडित की वेशभूषा धारण की थी, उसके आसपास उसने देवी देवताओं की फ़ोटो लगाई हुई होगी, धूप बत्ती लगाई होगी। आपने सोचा कि ये तो पंडित है, लेकिन नहीं, अंदर से वो तांत्रिक ही होते हैं। आज के समय में रियल पंडित बहुत कम है, बस 5% होंगे। 95% पंडित ऐसे हैं जो अंदर से तांत्रिक हैं, जिन्होंने कोई ना कोई सिद्धि की हुई है, जिन्होंने गलत शक्तियों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए या कह लो कि पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप जाते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी समस्या को ठीक कर देते हैं 1-2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। जैसे ही 3-4 महीने निकलेंगे, आपको फिर से वही प्रॉब्लम आने लगेगी। और जब आएगी, वो क्यों आएगी? आपको लगेगा कि यार मेरे पहले वाले दुश्मन ने किया होगा, मेरे किसी रिश्तेदार ने कर दिया होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वही तांत्रिक दोबारा आप पे करता है। फिर आपको याद आएगा कि अच्छा यार, तब उस पंडित ने मुझे ठीक कर दिया था, चलो अभी उसके पास चलते हैं। फिर आप उसके पास जाते हैं, आप उससे बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या फिर से आई है, वो आपको फिर से ठीक करेगा। अब फिर से उसे 4-5 हज़ार रुपये देंगे, 10 हज़ार देंगे, 20 हज़ार देंगे, देने वाले तो 1-1 लाख भी दे रहे हैं, ठीक है। तो उनका तो धंधा चला हुआ है, लेकिन आप बार बार मुसीबतें झेल रहे हैं उनकी वजह से। और ऐसा उनके लिए करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो आपसे करवाते हैं कुछ टोटके, ऐसे टोटके जिन्हें आपको लगता है कि ये आपके ग्रह ठीक कर रहे हैं, ये आपके घर की सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं कर रहे होते। वो टोटके क्या है, ये ध्यान से सुनना। अगर कोई पंडित या तांत्रिक या कोई बाबा आपसे कहता है कि शुक्रवार के दिन अपने घर की छत पर दही रखें, तो नहीं रखना है, इससे आपके ग्रह दशा खराब हो जाएगी। अगर कोई तांत्रिक या पंडित या बाबा आपको ये कहता है कि आपको बहते पानी में कच्चे दूध को डालना है, बहाना है, ये नहीं करना है, इससे भी आपके घर की दशा खराब होगी। आपको लगेगा कि कोई उपाय बताया कि चलो कर देते हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता है कि आप जाने अनजाने में अपने साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने भी आज तक ये कहा है कि शमशान घाट का पानी एक लोटे में ले आओ और अपने घर में रख दो, उसमें चांदी का सिक्का डाल के उसको अपने घर में कहीं पे रख दो, तो उसे तुरंत फेंक दें। आपको नहीं पता है, आप बहुत भोले लोग हैं। ये उन तांत्रिकों का एक तरीका है। जैसे ही आप ये करेंगे, आप खुद सोचिए ना, लोग घर में गंगा जल रखते हैं, किसी सरोवर का जल रखते हैं, और आपसे शमशान घाट का पानी रखा जा रहा है ये बोल के कि आपके घर से भूत दूर रहेंगे। अरे शमशान घाट के पानी पर भूतों का हक होता है, आत्माओं का हक होता है उस पर। जैसे ही आप वो पानी अपने घर में लाएंगे, तो जितने भी लोग शमशान घाट में फूके जाएंगे, उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो सबसे पहले आपके घर में आएगा। आपके घर में आने जाने के लिए भूतों का रास्ता खुल जाएगा और आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अगर आपने ऐसा कोई पानी रखा हुआ है घर में, तो उसे तुरंत फेंक दें, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टोटके हैं, जैसे सूअर का दांत डाल लो, अपने घर में रख लो, घर में दबा लो। सूअर का दांत नहीं रखते हैं। अब बहुत सारे हिंदू लोग इसे हरि जी के वरा अवतार से जोड़ते हैं कि सूअर तो अच्छा होता है। ठीक है, अवतार था उनका, लेकिन सूअर के दांत का अलग प्रभाव होता है। आपको बोला जाएगा कि गूगल का एक धूप होता है, एक नॉर्मल धूप होता है, एक गूगल का धूप होता है। आपको कोई भी पंडित या कोई तांत्रिक बोले कि अपने घर में गूगल का धूप दिखाया करो, जलाया करो और पूरे घर में उसको घुमाया करो, नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि गूगल का धूप नहीं जलाते हैं, स्पेशली तब जब आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आप गुग्गा जारवीर जी की पूजा करते हैं, आप नाग देवताओं को मानते हैं, आपके ऊपर से वो कृपा हट जाएगी।
नाग देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, मनसा देवी माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी। और जब आपको कोई तांत्रिक या पंडित ये बोलता है ना कि अपने घर में गूगल धूप जलाएं, तो उस तांत्रिक के लिए इजी हो जाता है बार बार आपके ऊपर अटैक करना, क्योंकि आपकी अपनी शक्तियां तो अब घर से बाहर चली गई, आपका अपना ऑरा तो खराब हो गया उस धूप की वजह से, लेकिन उस तांत्रिक का अब सारा किया कराया आपके ऊपर इजीली चलेगा। तो ये चीज़ें मत करो। देखो, अगर आपको कोई समस्या है किसी हीलर के पास जाओ। आप देखो, आपको पंडित के पास भी जाना है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, सोच समझ कर जाओ, जो वाकई में जो आपकी हेल्प कर सकता है। यूं ही किसी के पास, किसी की दुकान में मत चले जाओ। वही लोग बार बार आपका नुकसान करते हैं, वही लोग आपको हमेशा के लिए उलझा के रखते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो एक बार इन चक्करों में पड़ जाता है वो पड़ा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट ठीक हो ही नहीं पाता है, उसे बार बार परेशान किया जाता है ताकि वो आके उन्हें पैसे दे और उनकी दुकानदारी चलती रहे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि लोग जागरूक हों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।